Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 6 of the third chapter, Motion in a Straight Line of class 11th. The topic to be discussed in this part is graphs related to one-dimensional motion और रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन से सरल रेखीय गति से संबंधित ग्राफ का स्टडी हम करेंगे। इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे इस छठे पार्ट में, 6 पार्ट में, चैप्टर 3 का, क्लास 11th का। सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति, हिंदी में चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले इसमें हम दो टाइप का ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ is the graph obtained by plotting time on x-axis and position or distance along y-axis। टाइम को पोजीशन एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, टाइम को मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, टाइम टी को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पोजीशन एक्स को वाई एक्सिस के लॉन्ग रख करके पोजीशन और टाइम के बीच में, टाइम के साथ पोजीशन का जो वेरिएशन हम देखेंगे, चेंज देखेंगे, तो इससे जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ और लोकेशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स टाइम के साथ, टाइम वेरी होने के साथ, टाइम चेंज होने के साथ पोजीशन में क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। तो पोजीशन को वाई एक्सिस पर रख करके और टाइम को एक्स एक्सिस पर रख करके टाइम के साथ पोजीशन में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। और इसी ढंग से दूसरे टाइप का ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रख करके टाइम के साथ वेलोसिटी में, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में या पार्टिकल के वेरिएशन में या पॉइंट ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो वेरिएशन देखेंगे, चेंज देखेंगे टाइम के साथ, जिसमें कि वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखेंगे और ये टाइम को एक्स एक्सिस पर रखेंगे। और तब टाइम के साथ पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो वेरिएशन होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ में को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कर सकते हैं और लोकेशन टाइम ग्राफ भी कहा जा सकता है। टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा, जिसमें कि पोजीशन को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखेंगे। तो जिस ढंग का ग्राफ जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। आई थिंक पोजीशन टाइम ग्राफ, definition of position time graph should be clear to all of you। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ। और पॉजिटिव वेलोसिटी में के साथ बॉडी में जो चीज़ प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, अगर उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज पॉजिटिव है तो बॉडी में जो चीज़ प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सेलेरेशन कहते हैं, त्वरण कहा जाता है उसको हिंदी में, और इंग्लिश में एक्सेलेरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी तो इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो टाइम के साथ अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलेरेशन कहेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वह पॉजिटिव वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, माने टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वह इक्वल हो रहा है, इक्वल अमाउंट से हो रहा है। टाइम इंटरवल इक्वल है तो वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल इंटरवल में हो रहा है, इक्वल अमाउंट से हो रहा है। टाइम इंटरवल सेम है तो वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल अमाउंट से हो रहा है। फॉर ईच इक्वल टाइम इंटरवल देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बाय सेम अमाउंट। समान समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है और उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है लेकिन समान रेट से हो रहा है।
सेम रेट से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वैसा जो मोशन होगा उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, टाइम इंटरवल सेम इक्वल है, तो इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी जो होगा इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म थी है। चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वह यूनिफॉर्म है उस स्थिति में। तो कहने का मतलब है कि टाइम इंटरवल के साथ टाइम तो चेंज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। पॉजिटिव वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो है सेम बॉडी के द्वारा जो चेंज इन पोजीशन है वह सेम है, सेम अमाउंट से चेंज इन पोजीशन है, पोजीशन सेम अमाउंट से चेंज कर रहा है। तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के साथ साथ एक्सेलरेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है जीरो होगा। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो तब होगा जब टाइम के साथ उसके वेलोसिटी में इंक्रीज हो, और यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, माने कहने का मतलब है कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है, इसलिए स्लोप इसका अपवार्ड होगा पॉजिटिव वेलोसिटी का। मतलब टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और अगर टाइम के साथ पोजीशन डिक्रीज करता है, फॉल करता है, डिक्रीज करता है, तो ये उस सिचुएशन में वेलोसिटी निगेटिव होगा, तो उसका स्लोप जो है निगेटिव होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। इसका जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का, यह स्लोप इसका पॉजिटिव अपवार्ड है, अपवार्ड का मतलब पॉजिटिव स्लोप। और टाइम के साथ अगर डिस्टेंस घटे, डिक्रीज करे, सेम टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन में जो फॉल हो रहा है, पोजीशन में डिक्रीज हो रहा है, वह सेम अमाउंट से हो, इक्वल अमाउंट से हो, तो वेलोसिटी तो उसका यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव होगा, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज फॉलिंग, डिक्रीजिंग। तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वह जीरो ही होगा, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव होगा, तो उसका स्लोप जो होगा डाउनवर्ड होगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी मीन्स यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जीरो। और ग्राफ का नेचर दोनों, अगर ग्राफ जो है टाइम के रहती ऑरिजिन से भी पास कर सकता है, ऑरिजिन पर टाइम बराबर जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल भी जीरो है। टी एट द ऑरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस x and y axis. Time is taken along x axis and position is taken along y axis. The graph is a straight line passing through the origin. This is the straight line. यह स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो, एंड एट टाइम t, आफ्टर टाइम t डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज सम एट t1 लेट अस सपोज इट x1, एट टाइम t2 लेट अस सपोज टाइम t2 यहाँ, तो डिस्टेंस जो है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x2 हेयर, बट एट टाइम t इक्वल टू जीरो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज जीरो। तो ये ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पॉजिटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका होगा, जो कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन से पास करेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑब्जेक्ट इज जीरो। और इसका नेचर ऐसा भी हो सकता है, इस ढंग से भी हो सकता है। फिगर 1A का ये फर्स्ट केस है, और ये फिगर 1A कह सकते हैं, इसको फिगर 1B। और इसमें, लेकिन इसमें क्या है, इसकी में भी वही बात है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन है, पोजीशन कवर्ड बाय द या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेज बाय सेम अमाउंट, देयरफॉर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अंतर यही है कि एट t बराबर जीरो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, t इक्वल टू जीरो x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर x इक्वल टू जीरो होता तो ये ग्राफ यहाँ से पास करता ऑरिजिन से, जिसका स्लोप अपवर्ड होता, पॉजिटिव होता, और एक्सेलरेशन जीरो होता। लेकिन यहाँ शुरू में एट t इक्वल टू जीरो डिस्टेंस या और पोजीशन कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, x इज द पोजीशन और लोकेशन इन एट t इक्वल टू जीरो, पोजीशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो दे करके इक्वल दे करके उसको लाइन उसको क्रॉस कर दिए हैं, दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तब कितना है, एट टी इक्वल टू जीरो लोकेशन क्या होगा, ये लोकेशन यहाँ पर है, देयर इज सम लोकेशन सम डिस्टेंस एट टी बराबर जीरो भी स्टार्टिंग पर भी कुछ उसका लोकेशन है, और वो लोकेशन कितना है, ये है यहाँ से ऑरिजिन से एक्स जीरो, इसको हम एक्स जीरो कर दिए हैं। जो टी इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वह एक्स इक्वल टू जीरो ना होकर के क्या है, एक्स एट जीरो का मतलब एट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ होगा, ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, अपवार्ड होगा, एक्सेलेरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, और टी इक्वल टू जीरो पर पोजिशन कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नॉट जीरो, दैट इज एक्स नॉट जीरो, बट एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, एक्स जीरो is the position of the object at time t equal to 0. Now in second case, position time graph for an object moving with constant negative uniform velocity. हम नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा उसको हमको ड्रॉ करना है। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि टाइम के साथ लोकेशन पोजीशन फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ टाइम के साथ पोजीशन इंक्रीज कर रहा था। Now in case 2, position time graph for an object moving with constant negative velocity. इसके फर्स्ट केस में हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, और यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। फर्स्ट केस में था कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी था तो एक्सेलेरेशन जीरो था उसमें। यहाँ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी है तो फिर यहाँ एक्सेलेरेशन ए जीरो होगा। इस केस में रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रहा है, मतलब टाइम के साथ जो है नेगेटिव वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन जो है डिक्रीज कर रहा है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एक्स इज एक्स जीरो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स जीरो मीन्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। सो सफिक्स में हमने जीरो लिखा। फॉर टाइम इक्वल टू जीरो लोकेशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स एट जीरो, दैट इज एक्स जीरो, एंड आफ्टर टाइम टी, तो टी इक्वल टू जीरो है स्टार्ट में, तो उस समय जो है बॉडी का पोजीशन जीरो नहीं है, कुछ पोजीशन है, वह पोजीशन एक्स एट जीरो है, और टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, एंड आफ्टर टाइम टी अल्टीमेटली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो एट टी इक्वल टू टी। आफ्टर टाइम टी कोई टाइम हो सकता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो उसके बाद जो है टी इक्वल टू टी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एट टाइम टी इक्वल टू टी। देखिए पोजीशन जो है फॉल करके, अब टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन जो है पोजीशन का वैल्यू घट रहा है, पोजीशन वाई एक्सिस पर है, तो टाइम जब टी इक्वल टू जीरो है तो उसका टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन एक्स जीरो है, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वैसे वैसे पोजीशन घटता जाएगा। इसीलिए इसका स्लोप जो होगा, सभी पॉइंट्स लेंगे, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोकेशन लेंगे, पोजीशन लेंगे, तो सभी का अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स होगा, और सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप निगेटिव है, जो बतला रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन निगेटिव वेलोसिटी है, टाइम के साथ पोजीशन घट रहा है, और आफ्टर टाइम टी कोई टाइम का पार्टिकुलर वैल्यू होने पर जो लोकेशन है पोजीशन देखिए ड्रॉप होकर के यहाँ आ गया, ऑरिजिन पर आ गया, मैंने दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जो कि एट टी इक्वल टू जीरो पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर होगा ऑरिजिन पर। तो ये जो है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, जिसमें ऑब्जेक्ट निगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए उसमें भी एक्सेलेरेशन जीरो होगा। और यहाँ इस केस में जो एक्सेलेरेशन होगा नेगेटिव वेलोसिटी के केस में उसको रिटार्डेशन कहा जाता है, तो रिटार्डेशन जीरो होगा। और जब वेलोसिटी पॉजिटिव होता है तो उस समय, और वेलोसिटी में इंक्रीज पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलेरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको एक्सेलेरेशन कहा जाएगा। और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी घट रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ए इक्वल टू जीरो है, लेकिन वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, लेकिन निगेटिव है, तो इसलिए स्लोप इसका डाउनवर्ड होगा इस लाइन का, जो हमको एक्स टी जो प्लॉट आया है पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका स्लोप जो है निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट निगेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इसका ये प्लॉट हो गया। अब हम देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। Now in case 3, position time graph for an object moving with positive acceleration. Here position time graph of an object moving with positive acceleration. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिंड या वस्तु धनात्मक त्वरण के साथ, धनात्मक एक्सेलरेशन के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, धनात्मक त्वरण के साथ अगर गतिशील है तो टाइम के साथ पोजीशन में जो चेंज आएगा, वेरिएशन, तो इस ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो द नेचर ऑफ ग्राफ इज ए कर्व, पैराबोलिक कर्व। ये पैराबोलिक कर्व होगा जिसका स्लोप अपवर्ड होगा, कॉन्केव शेप का होगा ये। और वही अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, टाइम के साथ वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो वेरिएशन होगा टाइम का एक पोजीशन के साथ, माने पोजीशन टाइम जो कर्व होगा वो भी जो है पोजीशन टाइम जो ग्राफ होगा वो भी कर्व होगा, लेकिन वो कॉन्वेक्स नेचर का होगा, इसका जस्ट अपोजिट। और ये जो है कॉन्केव नेचर का है, कॉन्केव शेप का है और पैराबोलिक है। ये पैराबोला एक ये ज्योमेट्री में एक शेप है इसी ढंग का, कर्व शेप को पैराबोला कहा जाता है। ये पैराबोलिक कॉन्केव शेप है, टाइम के साथ पोजीशन में इंक्रीज हो रहा है, वेरिएशन जो है स्लोप अपवर्ड है, लेकिन ये जो कर्व जो ऑब्टेन हो रहा है कॉन्केव शेप का है और ये पैराबोला का शेप जैसा है। और इसका रिवर्स केस होगा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वहाँ जो ग्राफ होगा, स्लोप होगा, ग्राफ वह कॉन्वेक्स नेचर का होगा, पैराबोलिक वो भी होगा, लेकिन टाइम के साथ पोजीशन डिक्रीज करेगा, इसलिए शेप जो होगा इसका कॉन्केव ना होकर के, कर्व का जो शेप होगा कॉन्केव ना होकर कॉन्वेक्स होगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बतला रहा है कि टाइम के साथ पोजीशन डिक्रीज कर रहा है, पोजीशन या डिस्टेंस में कमी आ रही है। तो वह पोजीशन टाइम ग्राफ होगा विथ निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। उसमें एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो उसको रिटार्डेशन कहा जाता है, हिंदी में उसको मंदन कहते हैं। Now the last case, that is case 5 of position time graph of an object at rest. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसका पोजीशन में कोई, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई अगर बस है वह खड़ी है कहीं, तो टाइम के साथ जो है उसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन जाकर आकर लगी हुई है, रेस्ट में है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस वैसे सिचुएशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन AB इसको हम सपोज कर सकते हैं। और इसका स्लोप जो है ये टाइम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा गया है और वाई एक्सिस पर पोजीशन को। तो ये जो लाइन है AB वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप 0 हो गया। अगर ये लाइन ऊपर की ओर होता तो स्लोप पॉजिटिव होता, नीचे की ओर होता लाइन AB स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ तो टाइम के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप 0 है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस t=0 पर स्टार्ट में t=0 यहाँ है, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जहाँ कटान बिंदु वो है, वह ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, वहाँ पर टाइम t=0 है। तो टाइम t=0 पर भी
उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन है जो कि x0 है। x एट 0 का मतलब है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। इसलिए सफिक्स में x के सफिक्स में 0 लिखते हैं, जो कि ये बता रहा है कि टाइम 0 पर पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है वह 0 है, वह x0 है। जब t 0 है तो पोजीशन x0 है। तो शुरू में टाइम 0 पर इनिशियली जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का था वही यहाँ पर टाइम, अगर हम 5 सेकेंड ले लेते हैं तो ऊपर भी पोजीशन वही है जो कि उसका टाइम इक्वल टू 0 पर था। उस समय कुछ पोजीशन था x एट 0, वही पोजीशन जो है मान लीजिए 5 सेकेंड, ये पोजीशन मान लिया कि 10 मीटर है शुरू से ही। तो 5 सेकेंड पर भी t इक्वल टू 0 पर भी 10 मीटर, t इक्वल टू 5 सेकेंड लेंगे तो वहाँ पर भी 10 मीटर, वही लाइन है, उसी के लॉन्ग आ रहा है। तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो है ऑब्टेन होगा। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, जिसका ए बी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ इन दैट सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का लोकेशन पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। मतलब यहाँ 10 मीटर पर है इनिशियली, तो 5 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर ही होगा, 10 सेकंड के बाद 10 मीटर पर ही होगा, 15 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर ही होगा। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बतलाया कि ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो उसका भी टाइम के साथ पोजीशन, वह रेस्ट में है ट्रेन, तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। कोई बस जो है बस स्टैंड में खड़ी है या कहीं बीच में कहीं खड़ी है तो टाइम के साथ उसका ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा एक ए बी लाइन होगा, पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ए बी होगा, जो कि टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जिसका स्लोप जो है 0 होगा। जो कि पैरेलल है इसलिए एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के स्लोप 0 हो गया। तो ये हो गया फिगर 5, जो कि एक्सटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये जितनी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया 5 केसेस को। अब इसके बाद जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा कि वेलोसिटी को वाई एक्सिस के लॉन्ग और टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख करके टाइम के साथ वेलोसिटी में जो वेरिएशन देखा जाएगा तो उससे जो ग्राफ ऑब्टेन होगा उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। तो इन सेकेंड केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Now we have to plot velocity time graph. Velocity time graph, as I have earlier mentioned, if velocity is taken along y-axis and time along x-axis, the graph so obtained is called velocity time graph. x-axis के along हम time सपोज करेंगे और y एक्सिस के लॉन्ग इधर टाइम होगा, x एक्सिस के लॉन्ग, और y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नीचे x एक्सिस टाइम एक्सिस के नीचे अगर वेलोसिटी लिया जाता है तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द ग्राफ ड्रॉन बाय टेकिंग टाइम t along x एक्सिस while corresponding velocity along y-axis, then graph so obtained is called velocity time graph. So first case, velocity time graph for an object moving with constant velocity, that is with zero acceleration, that is a small a is equal to 0. The symbol of acceleration is a small a 0 है। कब उस सिचुएशन में 0 होगा जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मतलब टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो बॉडी का होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में वेलोसिटी में बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होता है, इंक्रीज होता है वेलोसिटी में तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी में टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको रिटार्डेशन कहा जाएगा।
तो यहाँ पर जो टाइम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये टाइम एक्सिस जो होगा, टाइम एक्सिस पर हमने एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस के लॉन्ग टाइम लिया है और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी लिया है। तो t=0 पर जो वेलोसिटी होगा, लेट अस सपोज इट एज v0 v इज द वेलोसिटी एट टाइम t=0। सो सफिक्स में 0 लिखना होगा। 0 हम इसको सपोज किए हैं। v@0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट एट टाइम t=0। टाइम t=0 यहाँ है, उस समय वेलोसिटी कुछ है एंड दैट वेलोसिटी इज प्लस v0। मान लिया कि वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमेशा प्लस 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा कहीं भी। t=0 पर भी प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड पर भी उतना ही 5 मीटर, क्योंकि ये लाइन का स्लोप 0 है। ये भी लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है जिसका स्लोप 0 है। तो कहीं पर भी टाइम, कोई भी टाइम होगा, टाइम इंक्रीज करेगा लेकिन उसका वेलोसिटी उतना ही मेंटेन रहेगा जो कि v0 है। सपोज इट प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा किसी भी टाइम पर ये प्लस 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो ये वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये जो है ये भी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका इक्वेशन हो सकता है v=कांस्टेंट। v=कांस्टेंट ये भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम कोई भी आप सपोज करें लेकिन वेलोसिटी वही है। जो t=0 पर वेलोसिटी है v0, वही 5 सेकेंड के बाद भी उतना ही है, v0 ही है। जो इनिशियली टाइम 0 पर था वही वेलोसिटी बाद में भी है कहीं भी। और अगर निगेटिव वेलोसिटी है तो उस स्थिति में निगेटिव वेलोसिटी है लेकिन वो भी कांस्टेंट है, तो टाइम एक्सिस के नीचे ले लिया। यहाँ पर भी वेलोसिटी मान लीजिए सपोज इट -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमेशा कोई भी टाइम होगा, टाइम 0 पर वेलोसिटी निगेटिव है तो -v0 हो गया। लेकिन निगेटिव वेलोसिटी भी है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कहीं भी कोई भी टाइम लेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी -v0 ही होगा। तो यहाँ पर भी a1 b1 लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका भी स्लोप 0 है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब सेकेंड केस में हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अब वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन का केस होगा। वहाँ पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होगा, अब वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। तो पहले जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, उसके बाद निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस का प्लॉट हम को प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए और फिर निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। नाउ इन केस भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का वेलोसिटी टाइम के बीच वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, जो कि धनात्मक त्वरण के साथ, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, मतलब टाइम इंक्रीज करने के साथ वेलोसिटी में इंक्रीज जो है, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। और टाइम बढ़ने के साथ, इंक्रीज करने के साथ अगर वेलोसिटी में डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगा और उसको, उस सिचुएशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, with slope is, it is upward. This line is along upward direction, so its slope is positive. This is the line, a straight line with positive acceleration is positive. That is a is small a, जो कि सिंबल है एक्सेलरेशन का, is greater than 0. पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर दैन 0। निगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो 0 से छोटा होगा, तो a इज ग्रेटर दैन 0। ये लाइन है, दिस लाइन स्लोप अपवर्ड है। ये लाइन ऑरिजिन से भी पास कर सकता है जब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, लेकिन यहाँ टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ये देखने की बात है। टाइम जब 0 है, t=0, तो वेलोसिटी इज v0। v0 इज द वेलोसिटी एट टाइम t=0। इसको स्मॉल यू सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल यू भी होता है। और जब टाइम t है तो बॉडी का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होकर के v है। t टाइम के बाद वेलोसिटी जो है y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर टाइम है। तो t टाइम के बाद जो भी टाइम हो, t जो है 20 सेकेंड हो, 30 सेकेंड जो भी हो, तो t टाइम पर उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज होकर के v हो जाता है। लेकिन जब टाइम 0 है तो उस समय वेलोसिटी v0 है।
तो दिस इज द VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में इंक्रीज टाइम के साथ हो रहा है और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और मोशन भी जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। तो दोनों केस जो है मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और मोशन भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। तो दिस इज द केस दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी या स्पीड में जो इंक्रीज है वह इक्वल अमाउंट से हो रहा है। स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि टाइम इंक्रीज के इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी में इंक्रीज जो है या वेलोसिटी में चेंज इक्वल अमाउंट से हो तो वह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस होता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इंक्रीज भी इक्वल अमाउंट से हो रहा है। नाउ वी हैव टू प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन and it may be along positive x axis or it may be along negative direction with negative constant acceleration। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है इसमें उसको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा प्लॉट करता हूँ। Now in third case, that is C, when the object is moving with constant negative acceleration। जब ऑब्जेक्ट निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, एक्सेलरेशन निगेटिव है बट कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो इक्वल अमाउंट से हो रहा है। तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का। और इसमें 3 पॉसिबिलिटी को हमने दिखलाया है, रिप्रेजेंट किया है, प्लॉट किया है। 3 पॉसिबिलिटी जो इसमें हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है ऑब्जेक्ट का, जो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 3 ग्राफ्स के द्वारा। इसमें फिगर 3A में मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वह जो है स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप डाउनवर्ड है। ये लाइन है आपका, देखिए यहाँ ये लाइन, आप ये भी मान सकते हैं इसको, इसका स्लोप निगेटिव है। और जब t 0 है उस समय वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का v0 है, v नॉट जो सफिक्स में हमने कई बार इसको बतलाया कि जब टाइम t = 0 है उस समय वेलोसिटी v नॉट है, इसलिए सफिक्स में नॉट 0 देने का मतलब है कि टाइम t = 0 पर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का v0। मतलब जब t 0 है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि v0 है, मतलब वह वेलोसिटी हाईएस्ट है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी ड्रॉप कर रहा है, वेलोसिटी फॉल कर रहा है। और टाइम t पर कोई पार्टिकुलर टाइम t ले लिया, कोई भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और उस समय वेलोसिटी वो t टाइम का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी है और जो वेलोसिटी जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t का वह स्मॉल भी है, जो कि t = 0 पर स्टार्ट में v0 था। अब t टाइम के बाद ये वेलोसिटी ड्रॉप हो करके, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है इसलिए वेलोसिटी तो घटना ही होगा टाइम के साथ, तो वेलोसिटी ड्रॉप हो करके t टाइम के v हो गया। तो ये ग्राफ इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब a > 0, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल a > 0 नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। और इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव तो ज़रूर है लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और इसका सेकेंड सिचुएशन हो सकता है
फिगर 3b में हमने प्लॉट किया है मोशन इन निगेटिव डायरेक्शन विथ निगेटिव एक्सेलरेशन। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वह एक्सेलरेशन है वह तो निगेटिव है ही, प्लस डायरेक्शन भी निगेटिव है। देखिए यहाँ ये माइनस, जब टाइम 0 है उस समय वेलोसिटी -v0 है, और t टाइम के बाद जो उसका वेलोसिटी है -v है। ऑब्जेक्ट का t टाइम पर जो वेलोसिटी है -v है, और t = 0 पर जो वेलोसिटी है वह जो है इनिशियल वेलोसिटी वह -v0। तो यहाँ यह केस है मोशन इन, यहाँ भी स्लोप जो है डाउनवर्ड है इस लाइन का, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग थी विच मूव्स विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन बट इन negative direction as well, because this line is this line is in negative below x-axis. Therefore velocity time graph is in this case is with negative acceleration and also in negative direction, मतलब प्लस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस जो एक्सिस है, माने जो पहले का जो मोशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा था, जैसा कि इस केस में एक्सेलरेशन जरूर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, चूँकि इस लाइन का स्लोप डाउनवर्ड है, और जो डायरेक्शन है वह भी मोशन का जो डायरेक्शन है वह भी जो है वह भी निगेटिव है। तो मोशन इन निगेटिव डायरेक्शन विथ निगेटिव एक्सेलरेशन, ये सेकेंड सिचुएशन हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन बट इन निगेटिव डायरेक्शन एज वेल। एंड इन लास्ट केस यहाँ भी जो मोशन है वह निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम t1 पर। 0 से टाइम t1 तक एक्सेलरेशन जरूर निगेटिव है, लेकिन मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का वह पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। तो मोशन विथ निगेटिव एक्सेलरेशन जरूर है, लेकिन 0 से टाइम t1 पर टाइम डायरेक्शन जो है मोशन का, ऑब्जेक्ट के मोशन का, वह t1 टाइम के बाद चेंज कर रहा है। t1 तक तो 0 से लेकर के t = 0 से t1 टाइम तक तो एक्सेलरेशन का जो ये लाइन है, ये वीटी ग्राफ का, वह स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप निगेटिव है, एक्सेलरेशन 0 जरूर है, लेकिन मोशन हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, से इट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन t1 टाइम पर जो है, t1 टाइम के बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया, अब एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ t2 टाइम पर उसका वेलोसिटी अब हो गया, t2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हो गया -v। तो t1 से t2 टाइम के बीच, t1 के बाद से t1 से t2 के बीच में उसका जो मोशन हो गया ऑब्जेक्ट का, तो उसमें एक्सेलरेशन भी निगेटिव है और डायरेक्शन भी निगेटिव है। लेकिन 0 से लेकर के टाइम t1 तक एक्सेलरेशन निगेटिव है ऑब्जेक्ट का, चूँकि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वह निगेटिव है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वह पॉजिटिव है 0 से लेकर t1 तक। लेकिन t1 टाइम पर जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, t1 टाइम पर अब जो है नीचे की ओर चला गया, ये लाइन जो है नीचे की ओर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। इसका मतलब डायरेक्शन जो है, बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया t1 के बाद, और t2 टाइम पर उसका जो वेलोसिटी है वह निगेटिव हो गया -v। जबकि t = 0 पर जो वेलोसिटी था वह हाईएस्ट वेलोसिटी था, +v0 था, और टाइम में इंक्रीज के साथ 0 से t1 के बीच वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है 0 से लेकर 0 टाइम बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to t1 वह पॉजिटिव है। लेकिन t1 के बाद जो है डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है मोशन का, और एक्सेलरेशन तो ये लाइन जो है नीचे जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन के वाला ये जो लाइन है वीटी ग्राफ का, उसका स्लोप तो निगेटिव है ही, एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा ही, लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रिवर्स हो गया, निगेटिव हो गया पहले के कंपेरिजन में। तो ये केस तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन। अब इन लास्ट हम देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ घट रहा है। यहाँ तो एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसके पहले केस में कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, लेकिन अब एक्सेलरेटेड मोशन का केस ऐसा होगा जिसमें कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, अब जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, अभी तक तो यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। In last velocity time graph of an object moving with increasing acceleration followed by velocity time graph of an object moving with decreasing acceleration. तो velocity time graph of an object moving with increasing acceleration में time is taken along x axis and velocity is along y axis. टाइम को x एक्सिस के लॉन्ग लिया गया और वेलोसिटी को y एक्सिस के लॉन्ग लेकर के टाइम के साथ ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, वेग में चेंज, परिवर्तन को देखा गया, प्लॉट किया गया। तो उसमें एक कर्व जिसका जो है ये कॉन्केव, ये जो है y एक्सिस के पैरेलल, ये जो है इसका शेप, ये कर्व है पैराबोलिक कर्व जैसा ही है और इसका जो है कॉन्केव शेप का है और ये y एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर जा करके y एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस नहीं है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है लेकिन टाइम के साथ लिनियरली नहीं कर रहा है, टाइम के साथ जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज ना होकर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इसलिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है इसमें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो हमने किस में देखा, उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, तो स्लोप जो था लाइन, स्ट्रेट लाइन था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप पॉजिटिव था, अपवार्ड था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन जब डिक्रीजिंग थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था लेकिन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन उस समय जब निगेटिव था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही था लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन था, तो जो लाइन वहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन था लेकिन उसका स्लोप निगेटिव था। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन पहले इस सिचुएशन में टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म ढंग से नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से नहीं कर रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यहाँ है, जिसका ग्राफ इस ढंग से ये कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ऊपर जा कर के y एक्सिस के पैरेलल है और कॉन्केव शेप का है। और इसका रिवर्स सिचुएशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इसमें भी टाइम को हमने रखा है x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर वेलोसिटी। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन देख रहे हैं हम, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी में देखिए ऊपर जा कर के ये कॉन्वेक्स शेप का हो गया, मतलब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी, अगर ये कॉन्केव शेप था यहाँ पर तो ये टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था। लेकिन यहाँ टाइम बढ़ने के साथ ये कॉन्वेक्स शेप का हो गया, ये कर्व कॉन्वेक्स शेप का है, जो रिप्रेजेंट करता है कि टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी घट रहा है और एक्सेलरेशन जो है लेकिन घट रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं घट रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, एक्सेलरेटेड मोशन का, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ। तो और ये जो कर्व है कॉन्वेक्स शेप का हो गया, जो कि बतला रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और ये जो कर्व है ऊपर जा कर के इसके अपर पार्ट में, अपर पोर्शन में, कर्व के अपर पार्ट पोर्शन में अपर पार्ट जो है वह टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, और जबकि इसमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में अपर पार्ट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दिस एंड्स पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ क्लास 11th। अब अगले पार्ट में हम लोग मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, और उसको भी ग्राफिकली भी देखेंगे, उसका उस सिचुएशन में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।